पाली है गाय और एक भैंस है, गन से हम इनको मीठा सोडा दे रहे हैं। नहीं जी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बड़ी सेफ होती है ड्रेंचिंग गन। देखिए कितनी आसानी से मीठा सोडा इन्होंने दे दिया। जहर जब भी जानवर खा जाते हैं सबसे पहले मीठा सोडा दें और दही दे सकते हैं आप। ये दोनों चीजें जहर के खिलाफ बड़ा जबरदस्त काम करती हैं। आपके फार्म पर दोनों चीजें होनी चाहिए, कुछ भी खा जाए जानवर, ठीक है। उसके बाद को ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, रिंगर लैक्टेट नॉर्मल सलाइन लगाते हैं, उसके अंदर आप डेक्सामेथासोन डालते हैं, उसके अंदर फेनरामीन डालते हैं। आप अगर कोई चीज जहरीली खाई है तो आप एट्रोपिन सल्फेट वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इन जानवरों का पूरा प्रोटोकॉल आप करेंगे तो जानवर बेहतर इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी ये जानवर जो है हमारा, इसका टेम्परेचर भी लो है, 98 है। ड्रेंचिंग गन के फवायद पहले मैंने आपको बताए थे। अब नल्ला आप चढ़ाते बैठे जानवर को तो आप जानवर ही जाया कर देते हैं। ये रिंगर लैक्टेट है, इसके अंदर हमने डेक्सा भी डाला है, एट्रोपिन डाल दी है, और ये जब खत्म होगी तो हम फिर मल्टीवाइटामिन उसको दे देंगे। कोशिश ये करेंगे ये जानवर जितना ज्यादा, ये देखें ना, करीब लाएंगे, ये देखें, ये निकाल दिए। हाँ, तो इंशाल्लाह ये जब पेट से निकल जाएगा तो जानवर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। भैंस के साथ भी यही प्रोटोकॉल होगा। ये दो जानवर हैं जो मुतासिर हुए थे ना, वो गाय हमारी अब स्टेबल है, मुझे लग रहा है कि वो बेहतर है, उसको खत्म हो गया। देखिए पेचेस उसने शुरू कर दी, ठीक है। और भैंस को भी सेम प्रोटोकॉल है। गाय बर्दाश्त कम करती है, बुज़दिल होती है, भैंस बर्दाश्त कर जाती है। तो ऐसे मामलात में डिसीजन ये करना होता है कि पहले गाय को ट्रीट करना है या भैंस को। तो हमेशा गाय को प्रायोरिटी दें। भैंस बर्दाश्त कर जाती है, गाय बर्दाश्त नहीं करती। ये भी आपको समझ आनी चाहिए ना कि दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है। अगर आप अकेले हैं, एक दफा इकट्ठे भी कर सकते हैं काम, बाज़ औक़ात आपको इमरजेंसी में ये सिचुएशन देखना पड़ सकती है। ये वो वाली बातें जो इमरजेंसी है। मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि आपके फार्म पर मीठा सोडा होना चाहिए, एट्रोपिन होनी चाहिए, डेक्सा होना चाहिए, दही होनी चाहिए, प्रोबायोटिक्स होनी चाहिए। जहरीला कुछ भी आ सकता है खाने में, कुछ भी जानवर खा सकता है। तो इनकी हिस्ट्री ये है कि कह रहे हैं मिठाई, कहते हैं कि मिठाई जो है वो आई थी तो हमने इनको खिलाई है। बहरहाल अभी हम इनको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो कल हमने इनको ड्रिप्स लगाई थी, ये गाय थी और भैंस को दिखाएंगे। वो भैंस थी, आप नजर आ रही है। अच्छा, दोनों कल स्टेबल नहीं थी, लेटी हुई थी, उठ नहीं रही थी, और जिस तरह डोलना कहते हैं जरूर, यानी कि अपने होश में नहीं थी। तो अब माशाल्लाह गाय खड़ी हो रही है अपनी पोजीशन में, भैंस हमारी बिल्कुल फिट है। लेकिन आपने पीछे नहीं हटना कि चलो एक दिन ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक हो जाएगा। आज गाय हमारी फिट है, लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर रहे हैं ट्रीटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। कल मैंने आपको बताया था कि आपके फार्म पर फर्स्ट एड लाजमी होनी चाहिए। जहर के हवाले से बिलाल भाई भी पूछ रहे थे, तो मैंने बताया था कि मीठा सोडा होना चाहिए, दही होनी चाहिए, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास एट्रोपिन होनी चाहिए, एवेल होनी चाहिए, आपके पास डेक्सामेथासोन होना चाहिए। कोई भी आपको शक हुआ है कि जानवरों ने कुछ खा लिया है या जहर खा लिया है, कुछ भी ले लिया है, तो आपने फौरी तौर पर ये चीजें इंजेक्ट करके डॉक्टर साहब को बुलवाना है। मुंह की तरफ से आपने दही दे देनी है, प्रोबायोटिक्स दे देने हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमने यही किया है, आज हमारे जानवर स्टेबल है। दूध के हवाले से बताऊं कि ये जानवर कुछ दिन अब दूध नहीं देंगे। स्ट्रेस में आया ना, तो जानवर जब स्ट्रेस में आता है तो वो अपनी प्रोडक्शन रोक देता है। जबरदस्ती अपने दूध नहीं निकालना। जब ये खुराक पर आ जाएंगे इंशाल्लाह दूध पर भी आ जाएंगे। तो आपने इन तमाम जो मेरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक वीडियो थी, एक इवेंट था। कल से हम लोग बड़े परेशान थे। मॉर्निंग में इनका फोन आया था और जानवर बिल्कुल एंड पर लगे हुए थे। जब हम आए, जानवर गिर जाते थे, उठते नहीं थे, और बड़ा बुरा हाल था। अब माशाल्लाह ये भी स्टेबल है। और वो देखें भैंस दिखाई जी जुगाली कर रही है, वो बिल्कुल फिट है, उसको मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। गाय हमारी स्टेबल है। अभी इसने सही खाना पीना शुरू नहीं किया, लेकिन आज हमें उम्मीद है कि खाना शुरू कर देगी। तो आपने अब नॉर्मल फीडिंग भी नहीं करनी। अब देखिए इसको मिठाई खिलाई गई थी हमारे यहाँ, तो वहां पर खुराक दी थी जानवरों की, तो बेकरी वाले ने मिठाई शायद दे दी। तो इनको वो चीजें नहीं चाहिए होती, इनको वही खुराक चाहिए जो इनकी है। जैसे पट्टे है, वंडा है, तूड़ी है, साइलेज है, चोकर है, ये इनकी खुराक है ना। तो आप एक्स्ट्रा कुछ भी ना लेकर आया करेंगे। जानवरों को सस्ता मिल रहा है तो हम डाल दें, उसमें जो है खराबी हो जाती है। तो आप सब ने ये चीजें नोट कर दी है और आपने भी बातों पर अमल करना है।